स्वागत है सौम्या शुक्ला जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्वरं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरन्ध्रपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथ्वीभारिनाशो मुकुन्दः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुगुदास। जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य श्राप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदु में दस का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मात्र शक्ति एवं भगनी बांधवों सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करें। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भागवत की भागीरथी में अवगाहित होंगे। जय राधा माधव।
जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पिछले वक्तव्य में हम सब ने श्रवण किया था कि जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खूब सताया था और उनसे कहा था कि कहाँ तुम्हारे भगवान कहाँ पर है, तो फिर प्रहलाद जी ने कहा था कि भगवान हर जगह है, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा क्या इस खम्भ में भगवान है, तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खम्भ में भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु ने अ, उस खंबे पर जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, और वह मुष्टिका का प्रहार किया, तभी उस खंबे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु ने जब नरसिंह भगवान को देखा तो वह विचार करने लगा कि ये कौन है, यह ना तो नर है ना ही पशु है। दोनों में बड़ा भारी युद्ध और दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को हरा दिया। तो नरसिंह हरा हरा दिया तो पकड़कर भगवान ने उसे पकड़ लिया और देहली पर उस लेकर उसे गए और अपनी गोद में लिटा लिया। और हिरण्यकश्यपु से कहा कि अपने वरदानों को याद कर ले। तूने कहा था मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो ना तू अंदर है ना बाहर है। तूने बोला था कि मैं ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, तो यह तो सायंकाली बेला है और गोधूली बेला है। तूने कहा था ना पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, तो देख तू आकाश में ना है ना तो तू पृथ्वी में है, तू तो मेरी गोद में है। तूने कहा था ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, तो ना तो मैं पशु हूँ ना मैं मनुष्य हूँ। और तुमने कहा था कि ना मैं ब्रह्मा की सृष्टि से उत्पन्न किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी मेरा सृजन नहीं करते, परंतु मैं ब्रह्मा जी का सृजन करता हूँ। और तूने कहा था कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो देख मैं तुझे ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें अपने बड़े बड़े नाखूनों से मारूंगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के समस्त वरदानों को विफल कर भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें निकाल कर अपने गले में धारण कर ली, और वह अंतरमाली बन गए। बोले अंतरमाली भगवान की जय। फिर जब राज सिंहासन पर आकर वह बैठ गए और अनेकों देवताओं ने उनकी स्तुति की, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब माता लक्ष्मी स्वर्ण की थाल में आरती सजा कर लाई और चरणों से आरती उतारना प्रारंभ किया, और जैसे ही मुखमंडल को देखा तो नरसिंह भगवान ने जोर की गर्जना की, और माता लक्ष्मी जी के हाथ से आरती की छाल छूट गई, और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से यह हम मेरे प्रभु नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्रभु तो शांताकारम यानी कि शांत रहने वाले हैं। अतः अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, और प्रहलाद जी ने
नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया और कहा, नरसिंह भगवान ने कहा, बोले, प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंगहाय, असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में, गिरी से गिरियो और जल में डुबायो, है अग्नि से जलायो कसर राखी न सताने में, उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे, प्रभु क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु, कहा तो रजोगुणी तमोगुण से युक्त असुर के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, और मैं और कहाँ आपकी करुणा कृपा आपके आप आपने जो अपनाकर मुझे की है, उस कमल मेरे से आपने जो मुझे अपनाकर अपने कमल मेरे सिर पर रख दिया है, और यह सौभाग्य ब्रह्मा जी, शंकर जी और आपकी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। मैं धन्य हुआ हूँ। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद बेटा वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, यस्य आशीष आशास्ते ना सा मृत्या सवै वर्णिका, जो सेवा के बदले कुछ मांगता है, वह प्रभु, वह सेवक नहीं, वह व्यापारी की श्रेणी में आता है। इसलिए आप ऐसी कृपा करिए कि मेरे हृदय में कामनाओं का बीज उत्पन्न ना हो, और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी हिरण्यकश्यपु, जिन्होंने आपका अपमान किया, अपराध किया, उन्हें आप मुक्त कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त हो जाए, उस कुल की पीढ़ियां तर जाती हैं, 10 पहले की और 10 बाद की और एक उसकी स्वयं की। नरसिंह भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया, और नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई, खबरदार आज खबरदार कि आज से जो दैत्यों को ऐसा वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने बारंबार क्षमा मांगी और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देवर्षि नारद कहते हैं, युधिष्ठिर, एक बार देवताओं ने भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो असुर महावियों के आचार्य मैदानों के पास गए, और मैदानों असुरों की सुरक्षा के लिए सोने चांदी लोहे तीनों विमान लेकर आए। यह अत्यंत विशाल नगरों के समान थे। इनका आश्रय ले असुर त्रिलोकी का नाश करने लगे। सभी देवता भगवान शंकर के शरण में गए और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि यह जो राक्षस है, वह विमान में चढ़कर त्रिलोकी का नाश कर रहे हैं, है हमारी इनसे रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने ऐसा बाण छोड़ा कि संपूर्ण असुर निशे निचेष्ट हो पृथ्वी में गिर गए, और मैदानों ने समस्त असुरों को अमृत के कुंड में डाल दिया, और वह सभी पुनः जीवित हो गए। यह देखकर भगवान शंकर के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ले भगवान नारायण का स्मरण किया। उसी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी के साथ ले गाय और बछड़े का रूप धारण करके असुरों के मध्य पहुंच गए, और उन्हें देख असुर मोहित हो गए। गोरूपधारी भगवान नारायण संपूर्ण अमृत पी गए, और उसी समय भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में ऐसा बाण छोड़ा कि वो तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। इसी से भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पूछते हैं, भगवत
चोदमिच्छामि निर्वाणं धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचार्युत यत् पुमान् विन्दते परम। हे देवर्षि, मैं आपसे मनुष्य के वर्ण एवं परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो देवर्षि नारद कह जिसका पालन करने से मनुष्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी कि देवर्षि नारद से उन्होंने पूछा कि आप आपसे मनुष्य के चार वर्ण एवं आश्रमों के धर्मों को सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने से मनुष्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देवर्षि नारद कहते हैं, धर्मराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह चार चार वर्ण होते हैं। शमो दमा तपः शौचम संतोषा शांति राजवम ज्ञानम दया च तत्त्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। इंद्रियों का समन, मन का दमन और तपस्या, पवित्रता, संतोष, त्याग, सत्य, ज्ञान, दया भाव, भगवान की भक्ति और सत्य का पालन करना, यह ब्राह्मणों के लक्षण हैं। शूरता और वीरता, रूपिता, त्याग तथा ब्राह्मणों का सम्मान करना या देश की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। गुरु भगवान की भक्ति करना तथा व्यापार करना यह वैश्यों का धर्म है। निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करना, गाय की रक्षा करना चतुर्थ वर्ण शूद्र का धर्म है। पति की सेवा करना, उनके बंधु बांधवों का आदर करना, सत्कार करना, पति को ईश्वर मानना, यह पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। फिर नारद जी कहते हैं, धर्मराज, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, यह चार आश्रम है। ब्रह्मचारी त्रिकाल संध्या करें, अग्निहोत्र करें, मेखला, मृगचर्म, दंड, कमंडल धारण करें और भिक्षा लेकर आए, जो भी भिक्षा लेकर आए वो अपने गुरुदेव को चरणों में समर्पित कर दें और उनकी आज्ञा मिलने पर भोजन करें। स्त्रियों से दूर रहे, यह ब्रह्मचारी का धर्म है। वानप्रस्थ वानप्रस्थी घर से दूर रहकर वन में निवास करें और सर्दी गर्मी को सहते हुए सूर्य की गर्मी से तपे हुए कंद मूल फल आदि का सेवन करें। सन्यासी सन्यासी अपने शरीर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का संग्रह ना करें। एक रात्रि से अधिक किसी गांव में न ठहरें, अकेले ही विचरण करें। बहुत से शिष्य शिष्याएं ना बनाएं और अधिक ग्रंथों का अध्ययन भी ना करें। बड़े बड़े मंचों से व्याख्या ना दें और ना ही आश्रम आदि बनाएं। प्रतिदिन प्रतिदिन ओंकार का जाप करें। धर्मराज युधिष्ठिर और जो गृहस्थ हैं वह निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करें, अतिथियों का सत्कार करें। यावत् म्रियेत जठरम तावत् सत्वं ही देहिनाम अधिकम ये भी मन्येत सा स्तेनो दंडमर्हति। जितने में पेट भर जाए उतना ही परिवार का जितने में पेट भर जाए, जितने में परिवार का निर्वाह हो जाए, उतना ही धन संग्रह करना चाहिए। इससे अधिक धन को जो अपना मानते हैं वह चोर है, दंड के अधिकारी हैं। साईं, इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। देवर्षि नारद ने जब जब इस प्रकार उपदेश दिया तब धर्मराज ने उनका पूजन किया और देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए वहां से चले गए। स- बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। राधे राधे गुरु जी। ये ठीक है सौम्या शुक्ला जी, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, अभ्यास काफी अच्छा है और खूब ज्यादा मेहनत करिए। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। झा जी का माइक शायद बंद है ना? माइक नहीं चालू है झा जी।